हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ्स अड्डा भाई रवि यादव पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ की बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे। हम लोगों ने कल प्रश्नावली 1.1 को अच्छे से देखा था, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखा था। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली, उसके आगे दिया गया है आपकी बुक में प्रश्नावली 1.2। इसमें दिए गए हैं क्वेश्चंस। आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या पूछा गया है, टिकट की संख्या दिया गया है। पहले दिन 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751 टिकट बेचे गए। तो हमसे चारों दिन के टिकटों की कुल संख्या पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यानी कि सॉल्यूशन दिया गया है। तो इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना था क्योंकि कुल टिकटों की संख्या पूछा गया था। तो पहले दिन 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 तथा चौथे दिन 2750। जब इसको ऐड करेंगे तो 7707 टिकट हो जाएंगे। तो 4 दिनों में 7704 टिकट बेचे गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। हमसे पूछा गया है कि वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। उसने 6980 रन बना चुका है, तो उसे और कितने रनों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 10,000 में से 6980 को घटाना पड़ेगा। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, 10,000 में से हमें 6980 को घटाना पड़ेगा तो हमें पता चल जाएगा उसको 3020 रनों की आवश्यकता होगी कि वो 10,000 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। जब 10,000 में से हम लोग 6980 घटाएंगे तो 3020 आ जाएगा रनों की आवश्यकता होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। हमसे पूछा गया है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सफल प्रत्याशी के मतों में से प्रतिद्वंदी के मत को घटा दिया जाएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपके सामने दिया गया है। 5,77,500 में से हम लोग 3,48,700 को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो मिलेगा हमें 2,28,800 मत। तो जो है सफल प्रत्याशी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी से 2,28,800 वोटों से विजयी हुआ और इतना अधिक वोट प्राप्त किया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेचीं, यानी इतने रुपए की पुस्तकें बेची प्रथम सप्ताह में। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेचीं, यानी कि दूसरे सप्ताह में, उसी माह में। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों सप्ताह में कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई
और पूछा गया है कितनी अधिक हुई। हमसे इसमें इस क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला पूछा गया है कि दोनों सप्ताह को मिलाकर कितनी कुल बिक्री हुई, और पूछा गया दूसरा है कि सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, यानी कि 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों सप्ताह के बिक्री को जोड़ देंगे तो पहले का आंसर आ जाएगा। और कि सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले में 2 लाख तो दूसरे सप्ताह में 4 लाख। 4 लाख ज़्यादा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। और कितनी अधिक हुई, तो हम लोग दूसरे सप्ताह में से पहले सप्ताह को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि दूसरे सप्ताह में बिक्री कितनी अधिक हुई। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। चौथे क्वेश्चन का पहला, यानी कि कुल बिक्री कितनी हुई। कुल बिक्री के लिए हम लोग पहले सप्ताह की बिक्री लिखें 2,85,891। उसके बाद दूसरे सप्ताह की बिक्री लिखें 4,768 रुपये। फिर इन दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 6,86,659। ये हो गया टोटल बिक्री। अब हमसे दूसरा सवाल पूछा गया था कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई थी। तो सेकेंड वाला सप्ताह में बिक्री अधिक हुई थी, क्योंकि फर्स्ट वाले सप्ताह में 2,85,891 रुपये की बिक्री हुई थी और दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपये की बिक्री हुई थी। तो 2 लाख से 4 लाख तो ज़्यादा ही है, इसलिए कह सकते हैं कि सेकेंड सप्ताह में अधिक बिक्री हुई थी। तीसरा क्वेश्चन था कि कितनी बिक्री अधिक हुई थी सेकेंड सप्ताह में, तो उसका मान पूछा था। तो हम लोग ज़्यादा वाले में से, यानी कि दूसरे सप्ताह में से पहले सप्ताह की बिक्री को घटा देंगे तो आ जाएगा 1,14,877 रुपये अधिक बिक्री हुई थी दूसरे सप्ताह में। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके सामने 5 अंक दिए गए हैं, इस अंकों से हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है। उसके बाद उन दोनों का अंतर पूछा गया है। तो इन संख्याओं से आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन दिया गया है। तो 5 अंकों की इन अंकों से बनाई जाने वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7, 6, 4, 3, 2। और इससे छोटी बनाई जाने वाली संख्या तो सबसे पहले छोटी रहती है, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी इन अंकों से बनाई जाने वाली संख्या हो जाएगी 23,467। अब हमसे इन दोनों का अंतर पूछा गया है, तो दोनों बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे तो आ जाएगा 52,965। यही क्वेश्चन नंबर 5 का 52,965 आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। 2800 पेंच यानी कि जो आप लोग कॉपी पे मारते हैं कवर ओवर चढ़ाने के लिए, उसी पेंच बोलते हैं। तो एक मशीन जो है एक दिन में औसतन 2825 पेंच बनाती है। तो हमसे पूछा गया जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। जनवरी 2006 दिया गया है, जो कि साधारण वर्ष है, इसलिए जनवरी का महीना जो होगा 31 दिन का होगा। ठीक है, तो हमें यानी कि 31 दिन का पूछा गया है, एक दिन का देकर 31 दिन का पूछा गया है। तो हम लोग आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, एक दिन में 2825 पेंच एक मशीन बनाती है। तो हमें जनवरी 2006 में ज्ञात करना है। जनवरी 2006 का जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, इसलिए हमें 31 डे में कितने पेंच बनेगा ये निकालना है। तो 31 डे में बने गए पेंचों की संख्या बराबर एक दिन की संख्या में 31 दिन का गुणा कर लेंगे। एक दिन की में 2825 पेंच बनते थे, उसमें 31 का गुणा करेंगे तो 87,575 पेंच 31 दिन में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा NCERT
क्लास 6 मैथ की प्रश्नावली नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्यूशन किया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग कल करेंगे, ठीक है। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।